हेलो एवरीवन। एक्सप्लोर एंड एक्सेल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं यूजीसी नेट पेपर टू टूरिज्म से जुड़ी ताज़ा और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आप भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या टूरिज्म से रिलेटेड जुड़ी हर जानकारी को पाना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें नई ऊर्जा और मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियो तैयार करते हैं। और हाँ, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए जहां आपको पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यूज और अतिरिक्त सामग्री नियमित रूप से मिलती है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की सभी महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं बिना किसी देरी के। आज की पहली न्यूज़ कवर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आज आपके लिए कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन भी ड्राफ्ट किए हैं जो कि आज जो न्यूज़ हम आज कवर करेंगे उन्हीं से रिलेटेड रहेंगे। तो आप इन सभी न्यूज़ को अच्छे से सुनिए और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप नोट डाउन करते चलिए। ये क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट पेपर टू टूरिज्म के हिसाब से ही ड्राफ्ट किए गए हैं कि किस तरह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ध्यान से सुनिए और उन पर प्रैक्टिस भी करते रहिए। तो चलते हैं आज की हमारी पहली न्यूज़ की ओर, जो आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने क्रूज टूरिज्म के लिए फिजिबिलिटी स्टडी शुरू कर दी है। उनकी योजना है कि ओंकारेश्वर से लेकर गुजरात के स्टैचू ऑफ यूनिटी तक क्रूज सर्विस चलाई जाए। अब इसका बैकग्राउंड क्या है वो हम समझ लेते हैं। भारत में अब इनलैंड वाटरवेज को टूरिज्म के लिए डेवलप किया जा रहा है। यह पर्यावरण के लिए सस्टेनेबल और एक्सप्लोरेशन टाइप टूरिज्म है। अब इसमें कुछ की टर्म्स हैं, जैसे क्रूज टूरिज्म। क्रूज टूरिज्म का मतलब क्या होता है, या वाटर टूरिज्म का मतलब क्या है? लेजर ट्रेवल्स ऑन रिवर लेक्स, ठीक है, ऑफन इंक्लूडिंग ऑन बोर्ड सर्विसेज। ये हमारा वाटर टूरिज्म, अगर हिंदी में मैं कहूँ तो जल मार्ग से आनंद यात्रा, जिसमें बोर्ड पर सुविधा होती है। एक और टर्म है फिजिबिलिटी स्टडी, किसी परियोजना को शुरू करने से पहले उसकी संभावनाओं का विश्लेषण। ट्रिपल पी मॉडल हम इन दिनों से डिस्कस करते आ ही रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें सरकारी और प्राइवेट संस्थाएं मिलकर काम करती हैं। अब यूजीसी नेट पेपर के हिसाब से इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, जैसे अल्टरनेट टूरिज्म फॉर्म्स, रिवर क्रूजेज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग इन रूरल सेटिंग्स, ट्रिपल पी पी फ्रेमवर्क्स एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म। अब इसका इम्पैक्ट देखा जाए तो क्या इम्पैक्ट रहेगा और क्या क्या होगा। तो इम्पैक्ट देखा जाए तो पहले तो रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, न्यू डेस्टिनेशंस का विकास होगा, रिवर टूरिज्म है उनको एक नेशनल पहचान मिलेगी। तो ये हमारा क्रूज टूरिज्म से रिलेटेड है, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। आने वाले टाइम में इससे हमें इस न्यूज़ पे हमें काफ़ी नज़र बनाए रखनी होगी, कि इसके डेवलपमेंट्स पे काफ़ी नज़र बनाए रखनी होगी, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप इसे अपने इम्पोर्टेंट सेक्शन में नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलते हैं अब दूसरी न्यूज़ की ओर, लेकिन उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की हमारी दूसरी न्यूज़ है मेघालय से। मेघालय सरकार ने टूरिस्ट सेफ्टी के लिए टूरिस्ट बडी स्कीम शुरू की है। आपने हाल ही में एक सोशल मीडिया पे या न्यूज़ में देखा ही होगा। तो क्या खबर है? हाल ही में एक दुखद घटना, टूरिस्ट मर्डर नियर चेरापूंजी के बाद मेघालय सरकार ने टूरिस्ट बडी स्कीम, रियल टाइम रिस्पांस ऐप और सेफ्टी कंट्रोल के लिए नई व्यवस्थाएं शुरू की हैं। अब बैकग्राउंड क्या था? भारत के कई राज्यों से टूरिज्म सुरक्षा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आप देख ही रहे हैं रोज की न्यूज़ में। मेघालय एक प्रोमिनेंट नॉर्थ ईस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसलिए ऐसी घटनाएं रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाती है। कल परसों भी हमने एक न्यूज़ कवर की थी जिसमें हमने टूरिस्ट परसेप्शन के बारे में बात की थी, तो वो इससे रिलेट करती है। अब इसमें की टर्म्स क्या है? टूरिस्ट बडी स्कीम, एक टूरिस्ट को गाइड और सेफ्टी असिस्टेंट असाइन करना। रियल टाइम रिस्पॉन्स, तुरंत अलर्ट और असिस्टेंस सिस्टम। डेस्टिनेशन इमेज मैनेजमेंट, डेस्टिनेशन की पब्लिक इमेज को क्राइसिस के बाद संभालना। अब इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा? सेफ्टी बढ़ेगी, टूरिस्ट वापस आएगा, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है।
अब इसमें यूजीसी नेट के हिसाब से क्या इम्पोर्टेंट रह सकता है? क्राइसिस रिकवरी एंड डेस्टिनेशन रेपुटेशन, सेफ्टी प्लानिंग एंड टूरिस्ट सेल, पॉलिसी रिस्पॉन्स एंड टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। ये जो अब मेघालय सरकार कर रही है, ये वैसे हर डेस्टिनेशन पे होना चाहिए और करना भी ज़रूरी है, ताकि टूरिस्ट को जितनी ज़्यादा सेफ्टी मिलेगी, उतना ज़्यादा वो उस डेस्टिनेशन को विज़िट करेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को इस बारे में सोचना चाहिए और टूरिस्ट जितना ज़्यादा सेफ्टी से फ़ील करेंगे किसी भी डेस्टिनेशन पे, उतना ज़्यादा विज़िट करेंगे और बार-बार विज़िट करेंगे। इससे क्या होगा, आपका जो डेस्टिनेशन है, उसकी इमेज भी इम्प्रूव होती है और जब आपकी इम्प्रूव होगी इमेज, तो उसके बाद टूरिस्ट किसी और को भी रेफ़र करेगा। जैसे कि कहीं से मेघालय से घूम के आया है वो टूरिस्ट, अपने जो उसके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनमें बताएगा कि वहाँ पर इतने अच्छी डेस्टिनेशन थे और सेफ्टी थी। तो जो रिलेटिव्स रहते हैं, उनका भी मन कर सकता है कि हमें भी मेघालय। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें नहीं होगी, तो वो अपना अगर बैड एक्सपीरियंस वहाँ पे शेयर करेगा, तो उसके बाद कोई दूसरा होगा, रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे या कोई और थर्ड पर्सन होगा, तो उसका मन नहीं करेगा वहाँ पे जाने को, वो कहीं और के लिए प्लानिंग करेगा। तो ये इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। आज की हमारी थर्ड न्यूज़ है उड़ीसा से। उड़ीसा के गंजम में टूरिस्ट से जुड़े अपराध ने टूरिस्ट पुलिस इंफ्रा की पोल खोली। खबर क्या है? उड़ीसा में टूरिस्ट के साथ हिंसक वारदात के बाद पाया गया कि टूरिस्ट पुलिस सेल्स पूरी तरह से तैयार नहीं है। ना ट्रेनिंग है, ना सीसीटीवी सर्विलेंस है और ना ही एडिक्वेट स्टाफ है। बैकग्राउंड क्या है? टूरिस्ट पुलिस सेल का मुख्य उद्देश्य है, जो वहाँ पे इंस्टॉल किया गया था, टूरिस्ट को सुरक्षा देना, असिस्टेंस प्रोवाइड करना या समस्याओं का समाधान करना। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसने इस पूरे मामले की पोल खोल के रख दिया। अब इसमें की टर्म्स क्या है? जैसे टूरिस्ट पुलिस सेल, विशेष पुलिस यूनिट जो सिर्फ टूरिस्ट के मामलों को संभालती है। क्राइसिस रिस्पांस, किसी घटना के तुरंत बाद उठाए जाने वाले कदम। सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, कैमरा, गार्ड्स, इमरजेंसी सिस्टम एटसेट्रा। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन यह भविष्य के लिए पॉलिसी सुधार और एडमिनिस्ट्रेटिव ध्यान को बढ़ावा देती है। अभी हमने पिछले स्लाइड में ही एक ऐसी न्यूज़ कवर की है मेघालय से, जहाँ पे वो ऑलरेडी इस बारे में सोच रहे हैं और सुधार कर रहे हैं। तो ये दोनों न्यूज़ भी आपस में जुड़ी हुई है कि किस तरीके से सुधार किए जा सकते हैं, ठीक है? अब इसमें अगर आप यूजीसी नेट के हिसाब से देखें, तो टूरिज़्म सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर सकते हैं। लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट वाया कैपेसिटी बिल्डिंग, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो ये सारे देख लीजिए, अब आप खुद ही देख लीजिए, सेकंड और थर्ड न्यूज़ हमारी कितनी आपस में जुड़ी हुई है। एक स्टेट उस पर काम कर रही है, सोच रही है। एक ने कर दिया, लेकिन उसने जो उसका सेटअप था, वो प्रॉपर ढंग से नहीं किया है। ठीक है? तो इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अब ये एक नेगेटिव न्यूज़ बन चुकी है। इसका परसेप्शन लोगों में गलत जाएगा और जो उस डेस्टिनेशन पर जाने की सोच रहे होंगे या प्लान कर रहे होंगे, वो अपना प्लानिंग किसी और डेस्टिनेशन के लिए कर लेंगे। तो इस तरीके से भी ये एक नेगेटिव न्यूज़ बनती है। तो चलते हैं अगली न्यूज़ की ओर, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी अगली न्यूज़ है थाईलैंड से। थाईलैंड ने 1 मिलियन से ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट को मिड 2025 तक वेलकम किया। खबर क्या है? थाईलैंड ने 2025 के मध्य तक 10 लाख से अधिक भारतीय पर्यटकों को अट्रैक्ट किया, जिससे यह भारत के लिए एक टॉप इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन चुका है। बैकग्राउंड क्या रहा था वैसे पहले का? कोविड के बाद थाईलैंड ने एग्रेसिव मार्केटिंग, वीज़ा और फेस्टिवल्स के जरिए इंडियन मार्केट को रिगेन किया। की टर्म्स क्या है इसमें अगर देखा जाए? इनबाउंड टूरिज्म, जब टूरिस्ट किसी देश में बाहर से आते हैं, तो उसे इनबाउंड टूरिज्म कहा जाता है। सोर्स मार्केट, वो देश जहाँ से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। डेस्टिनेशन ब्रांडिंग, किसी जगह को टूरिस्ट अट्रैक्शन के रूप में एस्टैब्लिश करना। अब इसके इम्पैक्ट क्या रहेंगे? इंडिया थाईलैंड रिलेशन स्ट्रांग होगा, टूरिज्म रेवेन्यू बढ़ेगा, साउथ एशियन टूरिज्म कोलैबोरेशन का संकेत है ये एक, ठीक है? अब इसको यूजीसी नेट के हिसाब से देख लेते हैं, तो इसमें हमें क्या मिल रहा है? इंटरनेशनल टूरिज्म, मार्केट सेगमेंटेशन, डेस्टिनेशन ब्रांडिंग एंड इकोनॉमिक लिंकेजेस, कॉम्प्रिहेंसिव टूरिज्म पैटर्न्स। तो ये थी हमारी आज की लास्ट न्यूज़। अब हम चलते हैं एमसीक्यूज़ की ओर, जो मैंने आपके लिए आज
ड्राफ्ट किए, तो उन्हें ध्यान से देखिए। हमारा आज का पहला एमसीक्यूज है, विच इंफ्रास्ट्रक्चर एक्स गोन्स इनलैंड क्रूज टूरिज्म इन इंडिया। तो ये हमारी आज की पहली न्यूज़ से है, तो इसमें आप नोट डाउन कर लीजिए। 4 ऑप्शनों में से हमारी सही है ए, इनलैंड वेसल एक्ट 2021। आप एक बार इसके बारे में गूगल पे सर्च कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा ध्यान रहे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ट्रिपल पी इन टूरिज्म रेफर्स टू। तो 4 ऑप्शन दी है, तो इसमें से सी रहेगी, क्योंकि मैंने आज की टर्म्स में भी ये समझाया है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में ये दोनों आपस में काम करते हैं, तो इसकी सही ऑप्शन रहेगी सी। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 रहेगा, द टूरिस्ट बडी स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय मेघालय एम्स टू एनहांस। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, टूरिस्ट सेफ्टी। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू, फोर्थ एमसीक्यू है, व्हाई इज रियल टाइम डिस्ट्रेस रिस्पांस इम्पोर्टेंट इन टूरिज्म। तो इसका हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही रहेगा, बूस्ट सेफ्टी परसेप्शंस। हमारा फिफ्थ एमसीक्यू है, टूरिस्ट पुलिस सेल इन ओडिशा रिक्वायर इम्प्रूवमेंट इन ऑल एक्सेप्ट ट्रेनिंग, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और वाइल्ड लाइफ एस्कॉर्ट। तो इसका ऑप्शन रहेगा डी। सिक्स्थ हमारा क्वेश्चन है, विच इज नॉट पार्ट ऑफ टूरिस्ट सेफ्टी इम्प्रूवमेंट। तो इसका हमारा ऑप्शन रहेगा सी, स्टाफ रिडक्शंस। हमारा आज का सेवंथ क्वेश्चन है, थाईलैंड रिकवरी इज लार्जली ड्यू टू। तो हमने आज ही न्यूज़ कवर की है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इंडियन विजिटर अराइवल्स। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट मेजर्स हेल्प स्ट्रेंथन अ डेस्टिनेशन इमेज। तो इसका हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कंसिस्टेंट सेफ्टी प्रोटोकॉल्स। तो आज के सभी महत्वपूर्ण टूरिज्म करंट अफेयर्स यही थे, जो यूजीसी नेट पेपर 2 टूरिज्म की तैयारी के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा जानकारीपूर्ण लगी। ऐसे ही लेटेस्ट और डिटेल्स अपडेट्स के लिए एक्सप्लोर एंड एक्सेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए, जहां आपको पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस एमसीक्यूज और एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल रोजाना मिलता रहे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए एक्सप्लोर एंड एक्सेल के साथ।